हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम क्लास 10th उर्दू के जो कि आपका एग्जाम होने वाला है उसके कंप्लीट मॉडल पेपर को हल करेंगे। जिस तरह से आपको रियल एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, सेम उसी पैटर्न पे आज के सेशन में स्टार्टिंग में आपको 20 मारूजी सवालात मिलेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे जिनके आपको आंसर ओएमआर शीट में फिल करने होते हैं। उसके बाद में आपको मुख्तसर तरीन सवालात मिले होंगे जिनके जवाबात आपको 1 से 2 लाइन में देने होंगे। उसके बाद में आपके सामने तफसीली सवालात, मुख्तसर सवालात होंगे और उसके बाद में तफसीली सवालात होंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में दोबारा रिपीट किए जा सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। देखिए, सबसे पहले हम 20 मारूजी सवालात हल कर लेंगे। इनको जरूर आप तैयार कीजिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ में हम आपको ये भी बताएंगे एग्जाम में जवाबात कैसे लिखने होंगे। देखिए, 20 जो स्टार्टिंग के सवालात हैं इनके लिए आपको एग्जाम में ओएमआर शीट मिलेगी। इनके जवाबात आपको ओएमआर शीट में फिल करने होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, नॉवेल उमराव जान अदा में किसका किस्सा या जिंदगी को पेश किया गया है। आप सबको मालूम होगा नॉवेल उमराव जान अदा जो है इसके मुसन्निफ मिर्जा मोहम्मद हादिर रस्वा, ये आपके निसाब में शामिल है। पहला ऑप्शन देखिए, एक आम देहाती लड़के की जिंदगी। दूसरे ऑप्शन में तवाइफ। तीसरे ऑप्शन में है एक ऐसी मासूम लड़की जो हालात की जद में आकर तवाइफ बन जाती है। और फोर्थ ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को याद करना होगा, सुनना है बहुत ध्यान से आप सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ब्रिज नारायण चकबस का शेरी मजमुआ कौन सा है। ब्रिज नारायण चकबस का शेरी मजमुआ कौन सा है। आतिशे गुल हो जाएगा, निशाते रूह होगा, सुबह वतन होगा या फिर गुले नगमा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सुबह वतन। आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है तो मालूम होना चाहिए जिगर मुरादाबादी का। निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है तो असगर गोंडवी का। गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है तो ये फराग गोरखपुरी का। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिज नारायण चकबस का कब और कहां इंतकाल हुआ। 1930 लखनऊ में, 1922 रायबरेली, 1950 फैजाबाद, 1926 रायबरेली रेलवे स्टेशन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी 1926 में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपकी मौत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इनमें मीर अनीस के वालिद कौन है। पहला ऑप्शन आपके सामने है मीर दर्द। दूसरे ऑप्शन में मीर गुलाम हुसैन है। तीसरे में है मीर मुस्तहसिन खलीक और चौथे ऑप्शन में मीर गुलाम हुसैन जाहिक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मीर मुस्तहसिन खलीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सभी क्वेश्चन हल कीजिए। प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ 1908 में शाये हुआ। प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ 1908 में शाये हुआ। प्रेम बतीसी, प्रेम पचीसी, सोजे वतन, जादे राह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सोजे वतन। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, 1936 में किस तहरीक का आगाज हुआ। अलीगढ़ तहरीक, रोमानवी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक या फिर भक्ति तहरीक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी तरक्की पसंद तहरीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इकबाल ने यूरोप का सफर कब किया और कब वापस हुई। 1905 को यूरोप गए, 1909 को वापस आए। 1906 को यूरोप गए, 1908 को वापस आए। 1905 को यूरोप गए और 1908 में बैरिस्टर बनकर हिंदुस्तान वापस आ गए। चौथा ऑप्शन 1903 को यूरोप गए और 1908 को डॉक्टर बनकर लौटे। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। अल्लामा इकबाल की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके 4 अहम शेरी मजमुए, इनको जरूर आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है बांगे दरा
और एक का नाम है बाले जिब्रील, और इसी के साथ साथ में ज़रब कलीम, और इसी के साथ साथ में अरमगान हिजाज। ये 4 अहम शेरी मजमूए, इन्हें जरूर आप याद रखेंगे, अरमगान हिजाज। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा मिसरा लिख कर फैज की गजल का ये शेर मुकम्मल कीजिए। कब सुबह सुखन हुई, कब शाम नजर होगी। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दें। कब महकेगी फसले गुल, कब बहकेगा मैं खाना, कब हश्र मुअय्यन है तुझको तो खबर होगी, कब शहर में यारों की किस तरह बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सेहर होगी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। असगर गोंडवी कब और कहां पैदा हुई? 1888 गोरखपुर, 1885 कानपुर, 1884 गोरखपुर, 1886 लखनऊ। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 1884 ईस्वी गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। इनमें से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? इनमें से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? पहला ऑप्शन आपके सामने असगर गोंडवी है, दूसरे में जिगर मुरादाबादी है, तीसरे ऑप्शन में हसरत मोहानी है, और चौथे में फिराक गोरखपुरी है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ इनाम कब मिला है? तो याद रखेंगे 1969 में उनके मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए। नोट कर लीजिएगा, मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। जोश मलिहाबादी के पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में फिक्र निशात है, दूसरे में जुनून हिकमत है, तीसरे में नक्शो निगार है, और चौथे ऑप्शन में रूह अदब है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी रूह अदब। जोश मलिहाबादी का असल नाम क्या है ये आपको मालूम हो तो नोट कर लीजिएगा, शब्बीर हसन खां। क्या नाम आपका है? शब्बीर हसन का। आपकी खुद नविश्त है यादों की बारात, इसे भी याद रखेंगे। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है, जैसे कि एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम में आपसे पूछा गया था आशुफ्ता बयानी मेरी, आशुफ्ता बयानी मेरी किसकी खुद नविश्त है? तो जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी, जिनका इंशाइया मजमून है चारपाई, जो कि आपके निसाब में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका के मुसन्निफ कौन है? पहले ऑप्शन में है कलीमुद्दीन अहमद, दूसरे में है एहतशाम हुसैन, तीसरे में आला मसरूर, और चौथे ऑप्शन में है मोहम्मद हसन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। हिंदुस्तानी तहजीब के अनासर आपका मजमून है, ये क्लास 10 उर्दू के निसाब में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। बाबाए उर्दू से मुराद कौन अदीब है? पहले ऑप्शन में है नजीर अहमद, दूसरे में है मौलवी अब्दुल हक, तीसरे में है कृष्णचंद्र, और चौथे ऑप्शन में है आला मसरूर। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक। जरूर याद रखेंगे मौलवी अब्दुल हक। उर्दू का पहला नावल निगार किसे तस्लीम किया जाता है? तो वो है डिप्टी नजीर अहमद। इनका नावल है मिरातुल उरूस, जिसे उर्दू का पहला नावल माना जाता है। नोट कर लीजिएगा मिरातुल उरूस, और ये नावल लिखा गया है 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। दरजेल में मज़ाह निगार की निशानदही कीजिए। दरजेल में मज़ाह निगार की निशानदही कीजिए। प्रेमचंद, शिबली नौमानी, पतरस बुखारी, मोहम्मद हुसैन आजाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी पतरस बुखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। रुबाई कितने मिसरों की होती है? 5 मिसरों की होती है, 6 की होती है, 4 की होती है, 3 की होती है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। प्रेमचंद के असल नाम की निशानदही कीजिए। मूलचंद राय, नवाब राय, धनपत राय, गणपत राय। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई है, और 1936 ईस्वी में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। कृष्णचंद्र का पहला नावल कौन सा है? पहला ऑप्शन है जब खेत जागे, दूसरे में शिकस्त, तीसरे में आसमान रोशन है, और चौथे ऑप्शन में तिलिस्मे ख्याल। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शिकस्त। अगर आपसे यही पूछा जाता है कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो फिर आपका जवाब हो जाता तिलिस्मे ख्याल। जवाब फिर क्या हो जाएगा? तिलिस्मे ख्याल। यानी कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो वो है तिलिस्मे ख्याल। आपका अफसाना कौन सा निसाब में है? तो शामिल है वो है पूरे चांद की रात।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। नजीर अकबर आबादी के सामने गुलजार वतन है, चकबस के सामने रोटी नामा है, दुर्गा साहे सुरूर के सामने कश्मीर है, अख्तर ईमान के सामने कब्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी कब्र जो है ये अख्तर ईमान की नज्म है। कश्मीर किसकी नज्म है, तो ये चकबस की नज्म है। रोटी नामा नजीर अकबर आबादी की नज्म है। गुलजार वतन ये दुर्गा सहाय सुरूर की नज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, लहू पुकारता है किसका शेरी मजमुआ है। अली सरदार जाफरी का है, जोश मलिक आबादी का है, अख्तर ईमान का है, वहीउद्दीन कादरी जोर का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी अली सरदार जाफरी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मन आनम किसके खतूत का मजमुआ है। फैज अहमद फैज, जोश मलिक आबादी, फराग गोरखपुरी, अल्लामा शिबली नौमानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी फराग गोरखपुरी। फराग गोरखपुरी की एक अहम नस्री तसनीफ है, वो है अंदाजे। इसे भी आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि अंदाजे किसके मजामीन का मजमुआ है, तो जवाब हो जाएगा फराग गोरखपुरी। तो इस तरह से आपके 20 मारूजी सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद में वो क्वेश्चंस आएंगे जिनके जवाब आपको कॉपी में लिखने होंगे। देखिए हिस्सा बा में देखें, कुछ सवाल दिए गए हैं, पहले इनको रीड कर लीजिए, फिर इनका देखिए जवाब कैसे लिखना है, ये भी मैं आपको साथ में बतलाऊंगा। क्वेश्चन है, मुंदरजा झेल सवालों के मुख्तसर तरीन जवाब दीजिए। मुख्तसर तरीन जवाब का मतलब है इनकी जवाब जो है 1 से 2 लाइन में आपको लिखने होंगे। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल का कोई एक शेर लिखिए, एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गुलजार वतन किसकी नज्म है। तीसरे में पूछा जा रहा है कि मरसिया के माना क्या है। तो चलिए इन तीनों के जवाब आपको एग्जाम में कैसे लिखने होंगे उन्हें भी जरा हम आगे देख लेते हैं। देखिए आप हेडिंग लगाएंगे एग्जाम में सबसे पहले हिस्सा बा, उसके बाद में आप लिखेंगे जवाब नंबर 1, और यहाँ पे 3 पार्ट थे ए बी सी डी, तो उनको भी आप इस तरह से निशानजद करेंगे, लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, आपसे कहा गया था कि अल्लामा इकबाल का कोई एक शेर लिखिए। तो देखें अल्लामा इकबाल का एक शेर है, कनात न कर आलमे रंगबू पर, चमन और भी आशिया और भी है। तो ये हमारा पार्ट मुकम्मल हो। आपसे पूछा गया था गुलजार वतन किसकी नज्म है। तो गुलजार वतन दुर्गा साहिब सुरूर की नज्म है, ये भी क्लियर है। आपसे तीसरे में पूछा गया था, तीसरे जुमरे में, मरसिया के माना क्या। तो मरसिया लफ्ज रिसा से बना है, जिसके माना रोना मातम करना के हैं। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब और भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखे हैं, उनके भी जवाब देने की हम लोग कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से सभी चीजों को देख लीजिए। देखिए ये जवाब आपके कंप्लीट हो गए, आगे देखेंगे इसके बाद में। मुंतज़िर सवालों के मुख्तसर जवाब दीजिए। अभी क्या था, मुख्तसर तरीन था, अब यहाँ पे मुख्तसर जवाब लिखना है। अफसाना निगारी की तारीफ बयान कीजिए। एक शेर दिया गया है, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। जरूरी हवालों के साथ इस शेर की तशरीह कीजिए। इसके बाद पूछा गया कि 5 नावल निगारों के नाम तहरीर कीजिए, और इसी के साथ साथ में चौथे पार्ट में पूछा गया है, मुंदजा झेल में से कोई 5 लफ्जों की जमा बनाइए। तो चलिए इनके जवाब आपको कैसे लिखने होंगे वो भी हम जरा समझ लेते हैं। देखिए जवाब नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। जवाब नंबर 2 हेडिंग आप लगाएंगे। आपसे पूछा गया था कि अफसाना निगारी किसे कहते हैं। अफसाना निगारी की तारीफ लिखिए। उर्दू अफसाना कहानी की तरक्की याफ्ता शक्ल है, जिसमें जिंदगी के किसी एक वाक़े को पेश किया जाता है। वह वाक़यात जो इंसानी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह रोनुमा होते रहते हैं। दूसरे अल्फाज में अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। इख्तिसार अफसाने की खुसूसियत है। तो इस तरह से आप अफसाना निगारी के बारे में, उसकी तारीफ के बारे में मुख्तसर इतना आप एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आपको एक शेर दिया गया था और कहा गया था उसकी तशरीह लिखिए। तो वो जो शेर था, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे कोई ख्वाब है दीवाने का। ये फानी बदायूनी का शेर है। तो आप हेडिंग यहाँ पे लगाएंगे तशरीह, और उसके बाद लिखेंगे फानी बदायूनी कहते हैं कि जिंदगी एक ऐसी पहेली है जिसको ना समझा जा सकता है ना समझाया जा सकता है। एक जिंदगी ख्वाब की मानंद है जो आंख खुलने पर टूट जाता है। उसके बाद आपसे कहा गया था कि 5 नावल निगारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे नाम मेंशन किए हमने, और भी आप नाम लिख सकते हैं। इनके अलावा भी डिप्टी नजीर अहमद, मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा, प्रेमचंद, कुर्रतुल हैदर और इस्मत चौधरी। ये 5 अहम नावल निगारों के नाम हम यहाँ पे नोट किए। इनके अलावा दूसरे भी नावल निगारों के नाम लिख सकते हैं। आगे देखिए,
आपसे कहा गया था वाहिद से जमा बनाइए, 5 अल्फाज, बहुत सारे अल्फाज से सिर्फ 5 की, ठीक है। तो उफुक की जमा क्या हो जाएगी, आफाक, मुसीबत की जमा मसाइब, कौम की जमा अक़वाम, ख्याल की जमा क्या हो जाएगी, ख्यालात, और मौत की जमा क्या हो जाएगी, अमवात। इन सबको याद कर लीजिए, बहुत अहम फैक्ट है ये सभी, ठीक है जी, बहुत अहम फैक्ट है ये सभी, जरूर इन्हें आपको याद करना होगा। अब इसके बाद में देखें कुछ और भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। देखिए मुख्तसर जवाब आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गए, मुख्तसर तरीन भी हो गए और मुख्तसर जवाब भी आपने नोट कर लिए। इसके बाद में तफसीली सवाल आपको मिलेंगे। तफसीली सवाल में देखिए जवाब नंबर 3 हेडिंग आप लगाएंगे और यहाँ पे कहा गया कि मुंदरज सवालों के तफसीली जवाब लिखिए। यहाँ पे ए पार्ट में करना कि अपनी दरसी किताब के मुंदरज इक़्तिबास की आसान जुबान में तशरीह कीजिए और सियाक़ो सबाक़ का भी हवाला दीजिए। तो सबसे पहले देखिए जवाब क्या लिखना होगा उसको समझ लीजिए, उसके बाद आप जवाब इसका आप अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे भाई यहीं पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले एग्जाम में आप जो है हेडिंग लगाएंगे जवाब नंबर 3, ठीक है जी, जवाब नंबर 3 लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे आप सियाक़ो सबाक़, सियाक़ो सबाक़, ठीक है जी, क्या लिखेंगे, सियाक़ो सबाक़ लिखेंगे। आप इस तरह से समझ लीजिएगा, सियाक़ो सबाक़ लिखेंगे। सियाक़ो सबाक़ में अब जैसे पूछा गया है यहाँ पे जो इक़्तिबास उसको पढ़िए समझिए कहाँ से लिया गया है, तो कृष्णचंद्र का मजमून है पूरे चांद की रात, वहां से ये इक़्तिबास लिया गया है। तो आप लिख सकते हैं ये इक़्तिबास कृष्ण के मजमून पूरे चांद की रात से माखूज है, उससे लिया गया। कृष्ण उर्दू के एक अहम अफसाना निगार है। कृष्ण ने इसमें, ठीक है, पूरे चांद की रात में आसान जुबान का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, अफसाना निगारी को एक अच्छे ढंग से पेश किया है। आप अपने अल्फाज में जो भी आपको समझ में आता है आप उसे 1-2 लाइन और भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको तशरीह लिखनी होगी, ठीक है जी। तशरीह करने का आसान सा तरीका क्या है, आप उस पैरा को पूरा रीड कर लीजिए। अगर आपको समझ में आता है, अगर आप अपने अल्फाज में, अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में आसान जुबान में लिख सकते हैं तो लिखने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो यहाँ पे जो इक़्तिबास दिया गया हो इनमें जो मुश्किल अल्फाज हों या जो 2 जुमले हों या जो रिपीट जुमले हो रहे हैं उनको ख़त्म करके आप मुश्किल अल्फाज को आसान लफ्जों में बदल दीजिए और खूबहू वही नकल भी कर दीजिए, तब भी कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। छोड़ना बिल्कुल एग्जाम में नहीं है। तो ये आप इस तरह से करके सियाक़ो सबाक़ लिखेंगे और तशरीह लिखेंगे। चलिए आगे देखें क्वेश्चंस। इसके बाद आपको देखें कुछ आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, उन्वानात आपके सामने होंगे, उनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यानी मजमून लिखना होगा, किसी एक पर लिखना होगा। तो ये आपके जो काबिलियत पर मुनहसिर करेगा। जैसे ईद उल फित्र के बारे में आपको क्या मालूम है, ईद उल फित्र मुसलमान क्यों मनाते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। देहात की जिंदगी के ऊपर रोशनी, वक्त की पाबंदी, कौमी यकजहती, वालिदैन की, इनमें से किसी एक पर भी आप मजमून एग्जाम में लिख सकते हैं। मजमून लिखते समय दो बातें याद रखेंगे। नंबर 1 तो तमहीद क्या है, तमहीद क्या है, उसके बाद मवाद क्या है और इख्तिताम कैसे करेंगे, ठीक है। शुरुआत कैसे करेंगे, की पॉइंट्स यानी कुछ अहम बातें जो आपको किसी भी चीज के मुतालिक उसको बीच में डालिए और उसके बाद में लास्ट में उसका इख्तिताम कीजिए। तो इस तरह से आप जो है मजमून लिखने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम में एक गैर दरसी इक़्तिबास दिया जाएगा। यहाँ पे जो ऊपर पैरा दिया गया तो उसी को मैंने यहाँ पे नकल कर दिया, लेकिन एग्जाम में गैर दरसी इक़्तिबास का मतलब ये है कि आपकी जो किताब है उसमें वो इक़्तिबास, उसमें वो टुकड़ा शामिल नहीं होगा, कहीं से रैंडमली आपको दे दिया जाएगा और उसका खुलासा लिखना होगा, आपको उसकी समरी लिखनी, उसका सारांश आपको अपनी जुबान में लिखना होगा। सारांश लिख सकते हैं आप, यानी उसको जो है मुख्तसर करके आप अपनी जुबान में लिखेंगे, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन आपको और भी दिया गया है, किसी एक शायर या अदीब की हालात जिंदगी, सवाने उम्री लिखनी होगी, बायोग्राफी आपको लिखनी होगी। तो यहाँ पे देखिए अहम जो शोरा है, खास तौर से आप अल्लामा इकबाल हैं, फैज हैं और हादी हैं। 2-3 के बाद में तो जरूर याद कर लें, बिलखुसूस अल्लामा इकबाल और मिर्जा मोहम्मद हादी रसूल। मैं तो कहूँगा इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलने के चांसेस हैं, ये रिपीट आपको हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इन्हें जरूर आप, बाकी और भी आप तैयार कर सकते हैं, हाल ही भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने क्लास 10 रिव्यू के कंप्लीट मॉडल पेपर को हल किया है। उम्मीद करता हूं कि एग्जाम में कैसे पेपर हल करेंगे और साथ ही साथ में आज में जो क्वेश्चन हल किए हमने, ये भी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में
آپ کی ضرور مدد کریں گے، اس لیے آپ سبھی لوگ اس کلاس کو ان سبھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں شیئر کر دیجئے جو اس طرح کی کلاسز کے منتظر رہتے ہیں، تاکہ وہ بھی آپ کی طرح سے فائدہ اٹھا سکیں، مستفید ہو سکیں اور ایگزام میں زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کر سکیں۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔